नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं रामघाट के टेम्पू स्टैंड पर हूं और आज मैं यहां से पंपापुर जा रहा हूं। पंपापुर हनुमान धारे से लगभग 5 किलोमीटर है, इसीलिए मैं पहले हनुमान धारा जा रहा हूं और वहां से दूसरी गाड़ी पकड़कर पंपापुर जाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, पहले हनुमान धारा के लिए ऑटो लेते हैं। हनुमान धारा दोस्तों, ऑटो मिल गया हनुमान धारा के लिए। हनुमान धारा के इस टेम्पू स्टैंड से 10-10 रुपये लगते हैं। दोस्तों, इस वक्त मैं हनुमान धारा पहुंच गया हूं और यहां से पंपापुर जाने के लिए जो सामने फ्लाईओवर दिख रहा है वहां से रास्ता जाता है। अब वहीं से कोई दूसरा ऑटो देखते हैं। दोस्तों, गाड़ी मिल गई है पंपासुर के लिए। ये बोलेरो जा रही है। दोस्तों, ये जो पीछे बोलेरो जा रही है इसी से मैं यहाँ उतरा हूँ। दोस्तों, जिस बोलेरो ने मुझे यहाँ तक छोड़ा है उसने मुझसे 50 रुपए लिए थे। हनुमान धारा के पास जो फ्लाईओवर है वहाँ से डायरेक्ट ऑटो नहीं चलते हैं, वहाँ से कुछ गाड़ियाँ चलती हैं जो सवारी लेकर आगे जाती हैं। वो आपसे 50 रुपए के करीब किराया लेती हैं और यहाँ तक आपको छोड़ देती हैं। यहाँ पर दोस्तों 3 तीर्थ आपको देखने के लिए मिलेंगे। मैं तो पंपासुर सोच कर आया था, लेकिन यहाँ पर कोट तीर्थ, पंपासुर और दिवांगना, यहाँ पर ये 3 स्थान हैं और शायद सबसे पहले यहाँ पर कोटी तीर्थ लिखा है तो वहाँ जाएंगे। और दोस्तों, यह जो स्थान है एकदम पहाड़ी के ऊपर है और एकदम पहाड़ी के बीचों बीच है और यहाँ से आपको पूरा ही प्राकृतिक नज़ारा देखने के लिए मिलेगा। चलिए दोस्तों, अब नीचे चलते हैं क्योंकि हम पहाड़ी के ऊपर हैं। ये रोड पहाड़ी पर है। अब हम इससे नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ के इन तीर्थों को सभी को घूमेंगे हम एक एक करके। दोस्तों, इस वक्त मैं कोट तीर्थ पर हूँ। जैसे ही पहाड़ी से मैं नीचे उतरा तो ये कोट तीर्थ नाम का स्थान पड़ता है, उसको मैं दिखाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, इन सीढ़ियों से जैसे ही आप नीचे आते हैं तो सबसे पहले कोट तीर्थ पड़ता है। कोट तीर्थ के बारे में बताते हैं कि दोस्तों, यहाँ पर पहले कोट ऋषि निवास करते थे और जिस समय भगवान श्री राम जी का यहाँ आगमन हुआ, उनकी मुलाकात कोट ऋषि जी से हुई और भगवान श्री राम जी ने कहा कि यह ऋषिवर जो जगह है आपकी तपोभूमि है, यह एक दिन कोट तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध होगी। और जब भगवान श्री राम जाने लगे तो कोट ऋषि जी ने कहा कि हे प्रभु, आप बोले हैं कि यह तीर्थ कोट तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध होगा, लेकिन यहाँ पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। अब भगवान श्री राम ने, जो आप पीछे देख रहे हैं जहाँ पर पानी जल की धारा बह रही है, ये धारा निरंतर बहती रहती है, उन्होंने यहाँ पर तीर मारा और तब से लेकर आज तक अनंत काल से यह धारा निरंतर बह रही है, अखंड धारा। यही है इस तीर्थ की कहानी। दोस्तों, यही वो अद्भुत धारा है जो पानी निरंतर बहता रहता है, हर मौसम में बहता रहता है, गर्मी हो या सर्दी। लेकिन ये धारा बंद नहीं होती। ये जब से भगवान श्री राम का आगमन हुआ तब से ये जल धारा निरंतर यहाँ पर चलती रहती है। इस धारा के पास से कुछ सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं। इस वक्त मैं उन सीढ़ियों पर चढ़ रहा हूँ। यहाँ पर देखते हैं दोस्तों क्या है। यहाँ पर ऊपर आने के बाद आपको दिव्य हनुमान जी के दर्शन हो जाते हैं और सामने की तरफ देखेंगे आपको प्रकृति का बहुत ही सुंदर अद्भुत नजारा यहाँ से दिखाई देगा। और सामने ये कोट तीर्थ है, उसका वो आश्रम है जहाँ पर आपको झंडा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ऐसा बताते हैं दोस्तों, एक ऋषि अभी भी हैं जो वर्तमान में हैं। उनके बारे में मैंने अंदर पता किया तो वहाँ पर बताया गया कि जो यहाँ पर मुख्य मुनि हैं, ऋषि जी हैं, जो आज के समय में यहाँ के मुख्य महाराज जी हैं, वो इस समय तपस्या में लीन हैं। वो 6 महीने तक तपस्या में लीन रहते हैं, ध्यान में लीन रहते हैं। वो किसी से बात नहीं करते हैं, केवल जो उनके सेवक ही हैं उनकी सेवा के लिए वहां जाते हैं। और बाकी वो अब 6 महीने के बाद ही बाहर निकलेंगे। जब वे बाहर निकलते हैं तो उस दिन यहाँ पर भक्तों की बहुत भीड़ रहती है, दूर दूर से उनके भक्तजन आते हैं एवं उसी दिन यहाँ पर विशाल भंडारे का भी आयोजन होता है। दोस्तों, कोट ऋषि आश्रम के दर्शन करने के बाद अब मैं पंपापुर जा रहा हूँ।